यहाँ हम देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले सेमेस्टर को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के पेपर का सलूशन, जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, हम इस क्लास की बात करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं को करिकुलर के, एक फास्ट एंड हेल्थ का जो कि अब बैक स्टूडेंट के लिए होता है, मतलब जो कि पिछले साल फेल हो गए थे उनके लिए। हमने फास्ट एंड हेल्थ का भी पेपर सॉल्व किया है, अगर आपने वो पेपर दिया था तो वो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आपने फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का पेपर दिया था तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हम इसी के सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकरण की गई थी? तो 1993 के अंदर, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 27 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया? 27 संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, तो देखो यार, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया, पहला ऑप्शन सही है। मधुमेह रोग के लक्षण हैं बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी मधुमेह के लक्षण हैं। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टीकाकरण एक है अर्जित प्रतिरक्षा। देखो, एक होता है हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब दूसरा होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब दूसरा होता है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन को बुखार हुआ है, उसने दवाई नहीं लिया फिर भी उसका बुखार सही हो गया कुछ घंटों बाद, तो उसको हम बोलते हैं प्रकृति प्रतिरक्षा, मतलब बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। और अगर उस पर्सन को दवा लेने के बाद बुखार सही हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण मतलब सुई लगाना, तो वैक्सीन क्या है? एक अर्जित प्रतिरक्षा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या क्या है? बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना। तो चार सभी सही हैं, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयोग सभी। ठीक है, तो 30 हो गया। अब एक सेकेंड, 31 की बात करते हैं। जब पौष्टिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है, ऐसी स्थिति होती है, हम क्या बोलते हैं? इसको हम अत्यधिक पोषण बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको, कुछ गलत लग रहा है। व्हेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट टू बॉडी नीड सच कंडीशन इज कॉल्ड गुड न्यूट्रिशन, तीसरा ऑप्शन सही होगा, सुपोषण बोलते हैं। ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। एलर्जी की शिकायत है, एलर्जी कैसा शिकायत है? कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। चना, मूंगफली, सेम आदि किसके स्रोत हैं? क्वेश्चन नंबर 33 की बात चल रही है, तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं ये सब। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है, उनके उनके उम्र, उनके लिंग के अनुसार उनका संतुलित आहार क्या है? अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा? देखो, सेलुलोज क्या है? एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ऊर्जा संग्रह का सबसे उत्तम साधन क्या है? वसा। फैट क्या है? एनर्जी स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, इसलिए हमारे अगर हम ज़्यादा भोजन खाते भी हैं तो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। विटामिन के की खोज कब करी गई थी? देखो, गूगल आप करोगे तो आपको डेट दिखाएगा 1929 ईयर दिखाएगा, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं 1929 के पास हुआ था। लेकिन अगर आपको आपके बुक में कोई और आंसर दिखा रहा हो तो बता दीजिएगा, हम उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, 38 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 39 के बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं कहाँ पे? गांव स्तर पर। सामुदायिक मतलब छोटा सा, तो किसी एक गांव में खोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 40, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, सभी जिम्मेदार घटक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट, प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है? तो देखो, ये क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं था इसलिए हमने इसको नहीं किया। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो बता देना। प्रतिरक्षा के प्रकार है, देखो यार, एक सेकेंड, हाँ, द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज यार, अभी हमने बुखार वाले एग्जाम्पल से देखा था कि इम्यूनिटी 2 प्रकार का था। एक बुखार उसका अपने आप सही हो गया था, एक दवाई लेने के बाद सही हुआ था। तो इसलिए प्रतिरक्षा कितने 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और अर्जित, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
42 हो गया। अब 43 की बात करते हैं। आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए आहार और अनाज और सब्जियों का, पहला ऑप्शन सही है। काम के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन सही है। संतुलित आहार के घटक कौन है? तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज सभी है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितना लीटर दूध का उत्पादन होता है? तो देखो यार, एक सेकेंड, चलो, जीरो नहीं नहीं, इसको 750 ml बोलते हैं ना, हाँ 750 ml से लेके 1 लीटर तक का होता है। 750 ml नहीं बोलते यार, 750, हाँ एम एल ही बोलते हैं ना, लीटर का आधा मिलीलीटर, हाँ वही होता है। 750 ml से लेके 1 लीटर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लीटर के साथ जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन भी लगाया हो तो उसको भी सही मान सकते हैं, ठीक है। 46 हो गया। 47 की बात करते हैं। ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं, कौन सा? गेहूँ, आटा, मक्का, रोटी सभी आते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पशु जगत खाद्य पदार्थ है, मांस, मछली, अंडा, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वाशीरोडकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन के कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट को सही करना, क्या यार, यहाँ पे सल्क चिकित्सा लिखा है ना, सर्जरी बोलते हैं जिसको, चिकित्सा में उपयोगी, तो ये तीनों काम में यूज होता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आप अच्छे मार्क्स से पास कर रहे होगे। थोड़ा सा हमें भी मालूम है, पिक्चर खींचते टाइम थोड़ा सा धूप ज़्यादा था, इसलिए धूप का इमेज ज़्यादा इमेज आ गया था। ये मैं ही हूँ, ठीक है, कोई और नहीं है। चलो यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपको आई होप आंसर सभी अच्छे लगे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, मतलब कुछ आप आंसर को करेक्शन कराना चाहते हो, तो प्लीज़ आप बताइएगा। हम भी इंसान ही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलत बताया तो बताइएगा, हम ज़रूर उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।